नमस्कार। डाउन द मेमोरी लेन प्रोग्राम की इस श्रृंखला में मैं इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिंह आप सबों का स्वागत करता हूं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं एसीपी पंकज शर्मा। 1990 में बतौर सब इंस्पेक्टर इन्होंने दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया और इस माह इनकी सेवानिवृत्ति है। तो इस एपिसोड में उनके सारे अनुभवों को उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। नमस्कार सर, आपका इस एपिसोड में स्वागत है। थैंक यू सर। आप अपनी सेवा को इतने वर्षों के बाद इसको कम से कम शब्दों में कैसे वर्णन करेंगे सर? सेटिस्फाइंग, बहुत ही कैंडिड, बहुत ही छोटा, सेटिस्फाइंग। सब इंस्पेक्टर पोस्ट जो है सर, एग्जीक्यूटिव पोस्ट है दिल्ली पुलिस का, इनको हम सभी फील्ड में देखते हैं। तो सब इंस्पेक्टर पोस्ट को ज्वाइन करने के पीछे क्या प्रेरणा रही होगी सर आपकी? प्रेरणा तो ऐसा है कि कोई पर्टिकुलर वो नहीं था। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन और मेरे 3-4 जगह से कॉल आया था। असिस्टेंट कमांडेंट का कॉल आया था और एसएसबी भोपाल और एसएसबी इलाहाबाद से भी मेरे को कॉल आया था। और एक जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से अपॉइंटमेंट लेटर भी आया था सर। और उसी टाइम मेरा दिल्ली पुलिस में भी सिलेक्शन था। तो क्योंकि इसके पीछे एक इमोशंस जुड़े हुए थे जो मैंने इसको चूज़ करा। आई वॉज द यंगेस्ट इन माई फैमिली एंड आई नेवर वांटेड टू गो फार अवे फ्रॉम माई नियर्स डियर्स एंड पेरेंट्स। तो क्योंकि ये नॉन ट्रांसफरेबल जॉब था तो दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड फॉर दिस। मैं इसे ऐसे कह सकता हूँ कि इस जॉब ने सर आपकी मुराद भी पूरी की और आपकी जो सामाजिक जिम्मेदारियाँ थी उसको ज़्यादा अच्छी तरह से आप निभा सकते थे इस चीज़ के लिए। जी सर 1990 और 2025 35 लंबे साल सर, पुलिस की व्यवस्था बदली है सर। जब आपने ज्वाइन किया था और अभी, उसको कैसे आप देखते हैं सर? देखिए, काफ़ी चेंज आ गया है। जब हम ने ज्वाइन किया था तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर पुलिस पे इतनी नहीं थी, कई संसाधनों का अभाव था और व्हीकल्स इतने बढ़िया नहीं थे और टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। आज जो है पेपर वर्क जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। उस समय पेपर वर्क बहुत था और विद द चेंज ऑफ सिनेरियो हम जो है ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से पुलिस में जो है काफ़ी कम्युनिकेशन जो गैप था वो दूर हो गया है। आपका हर एक ऑफिसर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन है और पहले जो हम रिपोर्ट भेजने में 2-2 दिन लगाते थे, नाउ वी कैन सेंड इट विद इन 2 मिनट क्लिक ऑफ। हाँ, तो काफ़ी चेंज आया है। और पहले जब हम थे तो एक थाना था, उसकी 4-4 चौकी होती थी और उसमें स्टाफ कम होता था और विद द पैसेज ऑफ टाइम अब वो थानों को काट के 2-2, 3-3 थाने बना दिए गए हैं। उससे क्या हुआ कि उससे मैन पावर बढ़ गई और बेटर कंट्रोल हम जो है पब्लिक का कर पा रहे हैं। तो वो भी कमी दूर हुई है। जैसा कि सर हमने देखा, आप शुरू से पुलिस थानों में ही रहे सर, डिस्ट्रिक्ट्स में रहे, साउथ डिस्ट्रिक्ट्स में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग जगहों पे, जो सब इंस्पेक्टर के रूप में भी और इंस्पेक्टर के रूप में भी। आप इंस्पेक्टर के रूप में 2 जगह एसएचओ भी रहे, खजूरी खास। तो कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाकया, कोई एक दिलचस्प वाकया या कोई ऐसा चैलेंजिंग सा फेज जो आपने अपने प्रोफेशनल करियर में फेस किया हो सर, हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सकें? देखिए, दिलचस्प वाकये तो बहुत हैं लेकिन कुछ एक याद रह जाते हैं। जब मैं स्पेशल स्टाफ पे ईस्ट में था तो वहाँ से किडनैपिंग फॉर रैंसम हुई थी एक 4 साल के बच्चे की जो कृष्णा नगर से उठाया था और एक 11 साल का लड़का था इरफान। तो उन दोनों बच्चों को हमने रिकवर करा था सर और वो बड़ा सेटिस्फाइंग था। उस समय जो है टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, जैसा मैंने पहले कहा। जो किडनैपिंग फॉर रैंसम कॉल आती थी तो एक बंदा टेलीफोन एक्सचेंज में बैठता था और दूसरा बंदा जो उसके घर पे बैठता था और उसको लॉन्ग कन्वर्सेशन में जो है लगाता था। इन द मेन टाइम टेलीफोन एक्सचेंज से वो कहता था कि उस जगह से उस कॉल आ रही है और उसी इलाके में हमारी टीमें आसपास तैनात रहती थी और फिर हम उसको नैप करते थे। तो दैट वाज वेरी मच सेटिस्फाइंग। मतलब डिस्पाइट टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्टेंट्स, फिर भी आप इस चीज को कर पाते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। बहुत ही पेनस्टेकिंग एफर्ट। ये तो सर टीम का, हाँ, टीम वर्क। पूरा एक 20-25 लोगों की टीम होती थी जब जाके हम उसको वो पकड़ पाते थे। उसके अलावा मैं एसएचओ खजूरी खास था तो वहाँ पे एक ट्रैफिक हेड कांस्टेबल थे दिनेश, उनको एक रिक्शा चालक ने छुआ मार दिया और उनकी ऑन द स्पॉट जो है डेथ हो गई थी। जी। और वो रिक्शा छोड़ के वहाँ से भाग गया। जी।
तो बड़ा चैलेंज सा था कि हमारे फोर्स के एक आदमी का इस तरह से हुआ है। तो जी जी ठानी टर्म रिक्शे के थ्रू उस कातिल तक पहुँचे, उसको लोकेट करा। रिक्शा जो है गांधीनगर से वो चलाता था, उसका नाम मुंबईया सरफेस हुआ। उसके बाद फिर हमने उसकी खोज करी, कई जगह थानों में। एक राजू ट्रेवल्स वाला था, उसके यहाँ उसने नौकरी करी थी। अल्टीमेटली वी रीच टू हिज डेस्टिनेशन और बहराइच गए। वहाँ से फिर उसका एड्रेस लिया, थाने से उसका रिकॉर्ड निकाला तो 2 केस और मिले। फिर उस पर हमने रेड करी थी, लेकिन वो वहाँ से बॉम्बे चला गया था। फिर बॉम्बे हम पहुँचे, उसका भाई था बियरवार में, उसको प्रेशर एक्सेप्ट करके और वहाँ से उसको पकड़ा और अल्टीमेटली उसको आजीवन कारावास हो गया है। तो ये बड़ा सेटिस्फाइंग है। बहुत अच्छा सर। प्रोफेशनल सर जो आपकी जर्नी रही है वह तो जैसा आपने पहले ही कहा कि बहुत ही सेटिस्फाइंग रहा, और जैसा मैं देख भी सकता हूँ क्योंकि आप सब इंस्पेक्टर के रूप में भी फील्ड में थे, एज SHO भी आप 2 जगह पर कार्यरत हुए, 12 हिंदुआ और खजूरी खास, और प्रमोट होने के बाद जब SDPO बने तो भी सराय रोहिल्ला का आपको दायित्व दिया गया था। इन सभी जगहों पर आप पोस्टेड रहे, उसके बाद आप कैसा महसूस करते हैं कि जो आपका प्रोफेशनल जो जर्नी रहा उसको आप किस प्रकार से रेट करेंगे सर, चैलेंजेस के रिस्पेक्ट? प्रोफेशनल जर्नी जो है वो सारी ही चैलेंजिंग रही है। पुलिस में हर काम चैलेंजिंग है। अब मैं फील्ड के अलावा जो है यूनिट्स में भी तैनात रहा हूँ। थानों में ये चैलेंज है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखें सर, और जो क्राइम हो उसको एकदम हम जल्दी से जल्दी खोलने की कोशिश करें सर। मैं राष्ट्रपति भवन था तो वहाँ एक चैलेंज था कि महामहिम की सुरक्षा, उनके किसी भी प्रोग्राम वो ठीक ढंग से निकल जाए, सीमलेस। इसके अलावा मैं PM सिक्योरिटी में रहा, तो जब PM साहब आते थे तो वहाँ पे भी एक चैलेंज होता था कि ये वेन्यू हम सेव करें, इसको अच्छी तरह चेक करें ताकि प्रोग्राम जो है पीसफुल हो जाए। उसके बाद अलावा बड़े बड़े अरेंजमेंट होते हैं, किसानों का एजुटेशन था, वो आंदोलन, तो एवरी थिंग इज चैलेंजिंग इन पुलिस। तो आपने सर अपने प्रोफेशनल और पर्सनल जो लाइफ है सर, ये दोनों अलग अलग फेसेट्स ऑफ लाइफ है सर जो इनसेपरेबल है, और इसमें जो सबसे बड़ा कांस्टेंट है वो आप हैं। तो दोनों में कैसे सर तारतम्य बिछाने में आप सफल हो पाए, इसके बारे में सर आप हमारे दर्शकों के साथ कुछ। देखिए, शुरू में आए थे स्टूडेंट लाइफ से, थाने में नौकरी शुरू करी तो पता नहीं था कि 24 घंटे की भी होती है, कभी रात की भी लग जाती है। तो दिन से हम निकल के चलते थे तो पता चलता था सर आज आप रात की ड्यूटी करेंगे, तो थोड़ा अजीब लगता था। फिर महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीने, तो फिर हम उसमें एडजस्ट हो गए। और मेरी जो फैमिली है उसने भी, मेरी वाइफ है, उन्होंने भी इसको एडजस्ट करा। और फिर 3-4 महीने बाद तो फिर सफ़र का पता नहीं चला कि 20, 25, 30, 35 साल कैसे निकल गए, हम उसमें रम गए। फिर 24 घंटे ड्यूटी को तैयार ही रहते थे। तो इतनी शिद्दत से और इतनी कमिटमेंट के साथ नौकरी करने के बाद कहीं ना कहीं कुछ आपको लगता होगा कि हम मिस कर रहे हैं, स्वास्थ्य के एंगल पे या परिवार के एंगल पे, कहीं कुछ ऐसा कोई चीज़ जो आपके हृदय के साथ जुड़ा हुआ हो? पुलिस में आके एक सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं सर। ऐसा ही सब कुछ मेरे साथ भी हुआ था। और मैं वैसे शुरू से एक्सरसाइज करता रहा, लेकिन एक पीरियड ऐसा आया 2001 से 2004 के बीच में कि मैं 1 किलोमीटर भी पैदल चला नहीं, और उसका अल्टीमेट रिजल्ट ये हुआ कि आई बिकेम ए डायबिटिक। और तो मैं उस समय हौज खास में पोस्टेड था जी। उसी दिन से मैंने ठान लिया कि अब मैं जो है सीडेंटरी लाइफ स्टाइल नहीं दूंगा। मैं पैदल ही अपने इलाके में घूमता था, पब्लिक से मिलता था, लंबे लंबे वॉक करता था, पब्लिक से मिलता जाता था। तो उससे 2 पर्पज सॉल्व हुए। एक तो क्राइम जो है उसमें कमी आई और लोगों से मेरा इंटरेक्शन बढ़ा, मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी और मेरी सेहत धीरे धीरे अच्छी होती चली गई। और पिछले 22 साल से मैं एक्टिव लाइफ स्टाइल जी रहा हूँ और अपना ख्याल रखता हूँ। तो ये एक तरह से इट प्रूव्ड ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगर नहीं होती तो शायद कुछ और हो जाता, लेकिन अब मैं कम से कम अपना ख्याल रखने लगा हूँ। रिसेंटली मैंने अपना HbA1c कराया था, तो इट वाज 6.1 एंड दैट इज विदाउट एनी डायबिटोलॉजिस्ट। मैं किसी डायबिटोलॉजिस्ट के पास गया नहीं हूँ 24 साल से। तो पुलिस के लिए भी यही मैसेज है कि हम, हमारे जो जवान हैं, हमारे जो ऑफिसर हैं, अपना जरूर आधा घंटा या 40 मिनट दिन में एक्सरसाइज के लिए निकालें और खान पान का ध्यान रखें। आपकी बातों में से ये मैं देख सकता हूँ सर कि पॉजिटिविटी बड़ा वो रहा, पॉजिटिविटी और समय पर डायग्नोस हो जाना, बिल्कुल, जिससे आदमी स्वस्थ हो सकता है, स्वस्थ रह सकता है। और सबसे बड़ा चीज सर आपका रिजॉल्व। हाँ, बीमारी से डरना नहीं चाहिए, टेक इट एज ए चैलेंज कि मैं इसका सामना कर सकता हूँ, तो आप कर पाओगे। सर सेवानिवृत्ति
सर एक इमिनेंट सा हमारा स्टेशन है सर अपने जीवन का, लेकिन उसके उस तरफ दूसरी तरफ भी बड़ा अच्छा सा समय हमारा इंतज़ार कर रहा होता है, तो उसके लिए कुछ प्लानिंग है सर आपकी? प्लानिंग तो ये है कि इन 34-35 साल कितने ऐसे मौके आए कि कहीं खुशी का मौका, कहीं गम का मौका, लेकिन बिजी इतने तो वहाँ जा ना सके। कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो पूरी नहीं कर सके, तो वो अब कोशिश रहेगी कि उनको पूरी करें और अपने गांव से दूर रहे तो अब जब मर्जी होगी गांव जाएंगे, इधर उधर लोगों से मिलेंगे और उस कमी को जो है अब वो पूरा हम कर सकते हैं। 35 साल का सर आपका सफ़र और अनुभव का कोई सानी होता नहीं है सर, तो आप हमारे यंग जनरेशन्स के लिए क्या सर संदेश दें? यंग जनरेशन के लिए तो पहला यही संदेश है कि अपने आप को फिट रखें। फिट रहेंगे तो पुलिस का काम अच्छी तरह से कर पाएंगे। एंड रिमेन पंक्चुअल टू योर ड्यूटी, जो टाइम है उस पर आएँ। और जो लोग फील्ड में ड्यूटी कर रहे हैं उनका एक ही मोटो होना चाहिए, टू हेल्प द कंप्लेनेंट, टू हेल्प द एग्रीव्ड बाय ऑल मीन्स। जो कंप्लेनेंट थाने में आता है तो वह बड़ी आशा के साथ आता है पुलिस अफसर के सामने, तो उसको पेशेंट हियरिंग दें, उसको सुने और उसकी भरसक मदद करें, तो आप सफल रहेंगे और पब्लिक में पुलिस का विश्वास भी बढ़ेगा और आपके लिए एक बड़ा सेल्फ सेटिस्फाइंग होगा। आपने एक अच्छा मैसेज हमारे दर्शकों को और हमारे उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो दिल्ली पुलिस को सर्व करना चाहते हैं उनके लिए दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे इस एपिसोड में आए। थैंक यू।